दोस्तों रशिया ने भारत को रिन्यूड प्रपोजल भेज दिया है। अभी तक जो प्रोमिसेस किए जा रहे थे वो सब शब्दों में थे सुखोई 57 के कि हम कस्टमाइजेशन दे देंगे, हम सोर्स कोड दे देंगे, बट अब रिन्यूड प्रपोजल आ भी चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे एग्रेसिवली कंसिडर भी कर रही है। थोड़े समय पहले तक आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि भारत जो है वो F-35 फाइटर जेट को खरीदने वाला है, क्योंकि लोकहीड मार्टिन के चीफ के साथ में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मीटिंग भी की गई थी। उस समय पर F-35 का ऑफर बहुत अच्छा था। और देखो, हम किसी फाइटर जेट को जब खरीदते हैं ना, तो फाइटर जेट जो है ना वो केवल एक फाइटर जेट नहीं है 5th जनरेशन। आज के समय पर फाइटर जेट अपने आप में एक सिस्टम हो चुका है जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अगर किसी देश का फाइटर जेट खरीदते हैं तो हम उस देश का केवल वो सिस्टम नहीं खरीद रहे, हम उस देश की डॉक्ट्रिन को भी खरीदते हैं। अभी तक हमारा यूएस की डॉक्ट्रिन से मेलजोल जो है वो बढ़ रहा था, इस कारण से हम अमेरिका के F-35 को खरीद रहे थे। बट अब चीज़ों के अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के कुछ ऐसे स्टेप्स आए, सुखोई 57 के ऐसे ऑफर्स भारत के सामने आए कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्रेसिवली अमेरिका के F-35 के ऊपर रशिया के सुखोई 57 को कंसीडर कर रहा है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों हम लोग रशिया के सुखोई 57 को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, इसे मैं शुभलेख चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, जनवरी फरवरी तक भारत के अंदर F-35 फाइटर जेट को खरीदने की बातचीत जो है वो काफी एग्रेसिवली चल रही थी। उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया गया था। F-35 फाइटर जेट है भी बहुत अच्छा, बट उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए। सबसे पहले इन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दिया। टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये शो कर दिया कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हिप हॉप पॉलिसी है, फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, जहां पर कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ और ही कर देंगे। सबसे पहले इन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी, फिर उसके बाद इन्होंने भारत के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात की, फिर उसके बाद में टैरिफ लगा दिए, फिर उसके बाद 90 दिन के लिए रोक दिए, और फिर उसके बाद में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। बड़ा ही अजीब सा सिस्टम देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हुए, उसके अंदर जो अमेरिका ने अपना रोल निभाया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिजूल में ही अपना क्रेडिट लेते बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के असीम मुनीर को अपने यहाँ पर बुलाकर उनको डिस्कशन वगैरह किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि इंडिया की डॉक्ट्रिन के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में हम सीधे से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाइटर जेट को या उनकी डॉक्ट्रिन को खरीदना तो नहीं चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ रशिया के जो सुखोई 57 का फाइटर जेट है उसके ऑफर बहुत अच्छे आए। सबसे पहले तो इन्होंने सोर्स कोड ही देने की बात कर दी है। सोर्स कोड कोई भी देश अपने फाइटर जेट का नहीं देता। सोर्स कोड के जरिए अगर रशिया ने हमको सुखोई 57 दिया ना, तो हम इसको मॉडिफाई करके AMCA बना सकते हैं। हम इसके अंदर रडार, एवियोनिक्स सिस्टम अपना खुद का लगा सकते हैं, या फिर इनका रडार हमको खराब लगता है तो हम उस रडार को अपग्रेड भी कर सकते हैं। हम अपने खुद के वेपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब इंडिपेंडेंटली, बार बार रशिया की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रशिया ने ये कहा कि HAL की फैसिलिटी के अंदर ऑलरेडी सुखोई 30 बन रहे हैं नासिक में, तो वहीं पे हम सुखोई 57 भी बना देंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर होगी, और कस्टमाइजेशन के अंदर फुल फ्रीडम भारत को यहाँ पर दी जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑफर है। वहीं दूसरी तरफ जो अगर आप सुखोई 57 को देखोगे तो ये F-35 फाइटर जेट से अगर हम ऑन पेपर देखें तो बेहतर तो दिखाई देता है। देखो, सुखोई 57 की जो कॉस्ट है वो 35 से 40 मिलियन की है। हालांकि हमको ये फाइटर जेट इतने रेट के अंदर नहीं पड़ेगा, हमको ये और महंगा पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक वेरिएंट है।
अब बेसिक वेरिएंट हम सीधे तो खरीदेंगे नहीं, हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कराएंगे, हम कहेंगे देखो हमारा तो हिमालय रीजन है, उसके अंदर ये चेंज करके दो। तो जितना जितना चेंज होता जाता है उसके अनुसार पैसे जो है वो बढ़ते जाते हैं। लगभग जो फाइटर जेट की बेसिक कॉस्ट है उससे डबल रेट के अंदर हम लोग को एक फाइटर जेट पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग F-35 की बात करें तो ये $80 मिलियन का, मतलब आप अगर रशिया और यूएस के फाइटर जेट के अंदर कंसीडर करोगे तो लगभग डबल अंतर है। यानी कि अगर हम 2 सुखोई 57 लेते हैं तो उसके अंदर एक F-35 फाइटर जेट जो है वो हमको मिल पाएगा। इतना महंगा ये देखने को मिलता है। दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, क्रू में दोनों की कैपेबिलिटी लगभग बराबर है, पर सुखोई 57 जो है वो ज़्यादा अच्छी स्पीड गेन कर सकता है, इसका एंड्योरेंस बेहतर है, इसकी रेंज बेहतर है, इसकी जो कॉम्बैट लोड कैपेसिटी है वो बेहतर है, इसकी जो टेक ऑफ वेट है वो ज़्यादा अच्छी है, इसका जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो भी आपको F-35 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। सुखोई 57 के अंदर सुखोई सुपर सोनिक फ्लाइट को अटेंड करने की कैपेबिलिटी है जो कि F-35 के पास में नहीं है। सुपर मैन्योरेबिलिटी की कैपेसिटी है जो F-35 के पास में नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुखोई के पास में नहीं है, दैट इज़ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेसिटी, जो F-35 फाइटर जेट को बेहतर बना देता है कम जगहों के अंदर लैंडिंग और टेक ऑफ करने के केस में। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो सुखोई 57 जो है वो आपको यहाँ पर एक अट्रैक्टिव ऑफर के रूप में ही दिखाई देगा। और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी कर दी है और इन्होंने कंप्लीट कस्टमाइजेशन की बात भी कर दी है, जो कि भारत को इस ऑफर के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इश्यूज F-35 के मुकाबले सुखोई 57 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो अभी जो सुखोई 57 के अंदर इंजन लगाया गया है वो है AL-51 इंजन, जो कि एक इंटरिम इंजन है। ये जो इंजन है इसके बाद हम इस फाइटर जेट के अंदर ओरिजिनल इंजन इजदली 30 इंजन जो है वो लगाएंगे, जो कि ओरिजिनल 5th जनरेशन फाइटर जेट की सुपर क्रूज कैपेसिटी वाला इंजन है। अभी जो इंजन लगा हुआ है ये एग्जैक्टली 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन नहीं है, पर हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ में ये जो इंजन है इसकी प्रोडक्शन अभी तक फुल स्केल कैपेसिटी पे नहीं आई है। AL-57 भी अभी पूरी तरीके से प्रोड्यूस होके इस फाइटर जेट के अंदर नहीं लगा है। अभी जो इंजन लगा हुआ है वो और प्रिमिटिव है, AL-41F1। AL-51 अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर आना बाकी है और यही प्रोडक्शन भारत चाहे तो इंडिया में भी कर सकता है और इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। मतलब पहला इशू जो है वो इंजन का है, दूसरा इशू जो है वो रडार का है, पर क्योंकि हमको फुल कस्टमाइजेशन की बात की जा रही है तो ऐसी कंडीशन में हम इनके अंदर जो रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन है वो कर सकते हैं। बट अगर हम सुखोई 57 लेते हैं तो उसके अंदर एक और इशू ये भी देखने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के ऊपर काटसा भी लगा सकता है, क्योंकि यूएस और रशिया के बीच में जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं ईरान के मैटर को लेके। ऐसी कंडीशन में आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते ही हो, तो ऐसी कंडीशन में काटसा के तहत भारत के ऊपर सैंक्शन लगने का भी डर यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण से भारत जो है वो काफ़ी चीज़ों को कंसिडर करने से पहले 2 बार सोचेगा। अब भारत को यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? देखो अभी तो हम लोगों को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना ही है, चाहे वो F-35 हो चाहे वो सुखोई 57 हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास, चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ रहे हैं। चाइना ने बना दिए हैं, पाकिस्तान जो है वो चाइना से ले रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेसिटी तो चाहिए। यूएस को खुश करने के लिए हम लोग कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 ले सकते हैं, कुछ सुखोई 57 ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ये अगर हम करते हैं तो इससे एक इशू ये भी हो सकता है, दोनों के अंदर हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, दोनों ही अलग अलग रहेंगे। अगर हम केवल F-35 ले लेते हैं तो हमारे पास जो अभी तक हथियार है वो रशियन हथियार हैं। ऐसी कंडीशन में F-35 को ब्रह्मोस मिसाइल से और बाकी जितने भी हथियार हैं जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन हथियारों से इंटीग्रेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं केवल सुखोई 57 लेते हैं तो भारत के ऊपर सैंक्शन लगने का डर रहेगा और सुखोई 57 का इंजन का भी एक छोटा सा इशू देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को दोनों का मिक्स फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने के बाद हमारे पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेसिटी आ जाएगी।
AMCA के अंदर हम लोगों को 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। AMCA को 5th जनरेशन बनाने में 2035 लगेंगे, और तब तक ऑलरेडी मार्केट के अंदर AMCA से बेहतर कई सारे फाइटर जेट आ चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम को हम लोगों को जंप करके डायरेक्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। अब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ना आते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।